अदर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी तक हम रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने रिसोर्सेज को 3 भागों में बांटा। उसको उपयोगिता के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे और उद्देश्य के आधार पे, और इन तीनों की स्टडी हम कर चुके हैं। तो इन तीनों के अलावा भी अन्य वर्गीकरण भी जो है कुछ जोग्राफर्स ने दिए। तो इसमें जो है एक है पोजीशन के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि पोजीशन यानी कि अधिकार या स्वामित्व के आधार पर किस किस तरह के रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इसको जो है पोजीशन के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आता है इंटरनेशनल और ग्लोब रिसोर्सेज, दूसरा नेशनल रिसोर्सेज और तीसरा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो पहला हम लेते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी चीज़ें हैं जो कि मनुष्य के उपयोग में आती है, विश्वव्यापी जितनी भी चीज़ें हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहलाती है। जैसे कि पृथ्वी का प्राकृतिक पर्यावरण, ये इसको हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कह सकते हैं। इसी तरह से इस पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं वो भी इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं। तो जो सक्षम देश है वही इन महासागरों का उपयोग कर पा रहे हैं, यानी कि जिनकी स्थिति सागरीय है। इस तरह से सूर्य का प्रकाश, ये भी इंटरनेशनल है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की प्राप्ति सब जगह है, लेकिन टेक्निकल यूज़ से उसका मैक्सिमम उपयोग कितना हो पा रहा है, तो वो जो हो गए, ये सब जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। दूसरा आता है नेशनल रिसोर्सेज, यानी कि किसी भी चीज़ का किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत स्थित होना। अब जैसे जो कोल क्षेत्र इंडिया के अंदर है, इन भारत की सीमा के अंदर जितने भी अपनी माइंस हैं और उनमें जो चीज़ें उपलब्ध है वो उस देश के संसाधन होंगे। तो उस देश की सीमाओं के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं जो हम उपयोग में ला रहे हैं वो उस देश की होंगी, तो वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगी। तीसरा है व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। किसी व्यक्ति की निजी चल अचल संपत्ति उसका व्यक्तिगत संसाधन कहलाती है। पारिवारिक जो है रिसोर्सेज कहलाता है भूमि, भवन, नगद धनराशि, स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, ईमानदारी, मानसिक क्षमता, ये सब क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। यानी व्यक्ति है किसी के पास, किसी का स्वास्थ्य, क्योंकि रिसोर्सेज ये नहीं है कि जो दिखाई दे रहे हैं, इनविजिबल भी जो है, अपने जब चैप्टर पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में तो उसमें ये था कि इनविजिबल रिसोर्सेज भी होते हैं, जैसे हेल्थ अच्छी होना है ना, कैरेक्टर, ईमानदारी, मानसिक क्षमता, ये सब जो है व्यक्तिगत चीज़ें हैं जो कि हमारे विकास को बढ़ाती है। तो ये 3 कैटेगरीज में पोजीशन के आधार पर रिसोर्सेज को जो है कैटेगराइज किया गया है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज और इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो है बताया गया। दूसरा जो फिर कुछ जोग्राफर्स ने भी जो है और रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया। उसमें ओवन और जिमरमैन का क्लासिफिकेशन भी जो है ख़ास है। ओवन ने 1971 में नेचुरल रिसोर्सेज को जो है वो 2 भागों में डिवाइड किया, इन एग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि अक्षयशील या असमाप्य संसाधन, यानी कि जिनको ख़त्म
नहीं किया जा सकता और जिनको ख़त्म किया जा सकता। तो ओवेन ने 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया। तो जो समाप्त नहीं हो सकते वो हैं सूर्य का प्रकाश, पवन, जल। इनको जो है इस इन ये जो है वो असमाप्त होने वाले संसाधन हैं। फिर इनको भी 2 इनके सब डिवीज़न दिए, इम्यूटेबल एंड मिसयूजेबल, यानी कि अपरिवर्तनीय। जैसे जल है, जल को किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दुष्प्रयोजनीय, अपरिवर्तनीय और दुष्प्रयोजनीय, यानी कि हम उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को ले लें, हम जो है जो समाप्त नहीं हो रहे लेकिन उसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, तो ये इम्यूटेबल रिसोर्सेज और मिसयूजेबल रिसोर्सेज में इन्होंने ओवेन ने डिवाइड किया। फिर क्षयशील एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, तो इसमें जैसे फॉसिल्स, फ्यूल, मिनरल्स जो कि जिनका हम उपयोग करते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं। इसमें भी इन्होंने इसको एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को 2 भागों में डिवाइड किया, मेंटेनेबल एंड नॉन मेंटेनेबल। मेंटेनेबल में जैसे कि वन हो गए, वन्य जीव हो गए, मिट्टी की जो है फर्टिलिटी होगी, सॉइल फर्टिलिटी होगी, इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, तो ये मेंटेनेबल रिसोर्सेज में आ गया। नॉन मेंटेनेबल रिसोर्सेज में इसमें हम जो है विभिन्न प्रकार के मिनरल्स ले लिए, एनर्जी रिसोर्सेज ले लिए, जिनको कि हम मेंटेन नहीं कर सकते, यानी उसमें हम जो है बढ़ोतरी नहीं कर सकते। तो ये जो हो गए मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल रिसोर्सेस हो गया। एक क्लासिफिकेशन दिया गया जिमरमैन के द्वारा। जिमरमैन ने जो है 3 भागों में इसको डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑन द अदर बेसिस, यानी कि नवीनीकरण के आधार पर वर्गीकरण, प्राप्ति के आधार पर और अन्य जो आधार पर इसको जो है 3 वर्गों में विभाजित किया। तो इस तरह से अगर ये जितने जोग्राफर्स ने जो दिए वो वही चीज़ है जो कि मेनली हमने पहले क्लासीफाई, चीज़ें वही है, उनको क्लासीफाई करने का जो है तरीका अलग अलग था। तो मुख्य रूप से अगर इसको बड़े तौर पर हम देखें तो 2 ही तरह के रिसोर्सेज होते हैं। जितने भी अभी क्लासिफिकेशन स्टडीज़ की है हमने पिछले 3 चैप्टर में, तो वो बड़े तौर पर आप देखें, इसको सोचें, विचारें, तो 2 ही प्रकार के संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। जितने भी प्रकृति में संसाधन हैं वो प्राकृतिक संसाधन जैसे कहलाते हैं। नॉट्स जिन्सबर्ग ने जो है इसकी डेफिनेशन दी, प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए पदार्थ जब मानवीय क्रियाओं से आवृत होते हैं तो उनको प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसी तरह से गाउडी ने भी जो डेफिनेशन दी वो प्राकृतिक पर्यावरण के मानवीय उपयोग योग्य घटक प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, यानी कि प्रकृति में जो अपने आप में उपलब्ध हैं वो सभी जो है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और मानवीय संसाधन, क्योंकि मनुष्य क्या है, संस्कृति का निर्माण करता है, खुद भी एक शक्तिशाली संसाधन है जो प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान और कौशल के विकास के द्वारा संसाधन के रूप में उपयोग करता है। तो संसाधनों का निर्माता और उपभोक्ता दोनों ही मनुष्य है, जो एक भौगोलिक कारक व संसाधन के रूप में सम्मिलित होकर कार्य करता है। मनुष्य मानव संसाधन में मानव की जनसंख्या, उसका शारीरिक और मानसिक विकास, स्वास्थ्य, जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन, वैज्ञानिक व तकनीकी स्थिति, ये सभी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में उपलब्ध है। मनुष्य ही जो है उनका उपयोग करता है, मनुष्य ही जो उनको संसाधन, कई चीज़ों को और मल्टीपल जो है रिसोर्सेज के रूप में बनाता है। तो प्राकृतिक वातावरण में जब तक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति होती रहती है तब तक मानव संसाधन कोई समस्या का रूप नहीं लेता, लेकिन इनकी संख्या बढ़ने पर, आवश्यकताओं की आपूर्ति करने पर मानव संसाधन भी समस्या बढ़ जाता है। तो मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन
दो ही संसाधन होते हैं। थैंक यू।